कल हमने एक फाइल बनाई थी जिसमें हमने बेसिक तमाम फार्मूलाज जो होते हैं वो पढ़ लिए थे, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है। और हमने एक एक नंबर पे जो फार्मूलाज, अभी आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे हम तकरीबन कोई 12 जगहों पे हम फार्मूलाज बना रहे होंगे, ठीक है। 12 बने मिलकर 13 जगहों पे, इसको मैं वाइट कर दूँ, इतना वाइट स्पेस है, सब फार्मूलाज बनेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे ये बना हुआ क्या है। ये इनहेरिटेंस का कानून है। इनहेरिटेंस कहते हैं विरासत को, या इल्म मिरास भी इसको कह सकते हैं, ठीक है, जो हम काम कर रहे हैं। ये जो है सिर्फ स्पेसिफिक है कि अगर इफ, इस पूरे को मैं जो है अपना मर्जर सेंटर कर रहा हूँ, इफ फादर इज डिसीज्ड, ठीक है, एंड हैव मेल ऑफस्प्रिंग बोलिए ना, सन हैव सन्स कर देना, ठीक है। क्योंकि अगर कोई बेटा नहीं होता तो फिर इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है, क्योंकि किफालत जो होती है किसी भी औरत की, वो उसके अगर वालिद साहब नहीं है तो फिर जो है अपना किफालत की जिम्मेदारी चाचू की हो जाती है, चाचू नहीं है तो फिर भाई की हो जाती है, सॉरी मतलब अगर वालिद साहब नहीं है तो भाई, भाई नहीं है तो फिर चाचू, चाचू नहीं है तो फिर आपके यहाँ तक पड़ोस तक भी जाता है। ये बात पता है नहीं पता? ख़वातीन पे इस्लाम ने किफ़ालत की जिम्मेदारी नहीं रखी है, उनके लिए हमेशा कोई ना कोई कफ़ील होगा कि जो उनकी किफ़ालत कर रहा होगा, उनके एक्सपेंसेस बेयर कर रहा होगा। ये उसके बावजूद भी ख़वातीन को कहा गया कि उनका माल जो है वो उनका अपना माल है और उनको कमाने की इजाज़त भी है। मर्दों का माल जो है उनका अपना नहीं होता। ये हम जितने भी इनहेरिटेंस के जो है लॉ बनाते हैं वो बनाते हैं मर्दों के लिए। ख़वातीन अपने माल के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें कर सकती है जो एक्स्ट्रा जो मर्द नहीं कर सकते। यानी हम उठा के किसी को जो है दान नहीं कर सकते, ख़वातीन कर सकती हैं। बहुत इस्लाम ने बहुत ज़्यादा फ़ायदे दिए ख़वातीन को, मतलब ये ऐसे दिन है जो मतलब मर्द जो करा है मर्दों के खिलाफ है। लोग बोलते हैं कि भाई इस्लाम जो है ना मर्द का बनाया हुआ दीन है, लेकिन अगर आप मर्द के बनाए दीन की बात करो तो मर्द को सारे के सारे नुकसान मर्द के लिए क्यों है? अगर आप पढ़ो इस्लाम को, आपको लगता है कि ख़वातीन को बाउंड कर दिया जाता है कि मर्द जितना बाउंड है ना उतने ख़वातीन नहीं है। ख़वातीन की आज़ादी मर्दों से ज़्यादा है, लेकिन आज़ादी की हम बात कर रहे हैं, आज़ादी ख़वातीन को ज़्यादा है मर्दों के मुकाबले। इस पर हम बात कर सकते हैं कि फिलहाल ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो हमने बेसिकली डॉक्यूमेंट बनाया और इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमने सबसे पहले लिखा कि जो है अपना कुछ कॉन्स्टेंट लिख लिए। अब ये कॉन्स्टेंट तब होते हैं जब आपका जो है अपना वालिद साहब जो है अपना उनका इंतकाल हो गया। अगर वालिद साहब हयात होंगे तो बेटा और बेटी का हिस्सा दोनों का इक्वल ही है, यानी बेटे का भी 1 है तो बेटी का भी 1 है। वालिद साहब का इंतकाल हो जाएगा तो बेटी का ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और बीवी जो होता है उसका 0.125, या इसको हम एक और नाम देते हैं 1/8, ठीक है। तो 0.125 किसका होता है, माँ का हिस्सा होता है। तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले जो है हमने कैलकुलेशन लिखी, सबसे पहले ये वाली है। ये कैलकुलेशन इसी तरह से है कि आप कहते थे ना कि अगर फर्ज करोगे यहाँ पे क्वांटिटी और यहाँ प्राइस है तो आप क्या करोगे, इसको इस वाली साइड को इस वाले से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल, ठीक है। तो आप ये काम कर दो, तमाम साइज को मल्टीप्लाई कर दो, C4 को D4 से, C5 को D5 से, C6 को D6 से। यहाँ देखो हर जगह यही हुआ होगा, C4 D4, C4 इंटू D4, C5 इंटू D5 और C6 इंटू D6। ये करो जिस तरह से हम नॉर्मली करते थे कि हमने एक इनवॉइस बनाई है, बनी हुई होगी शायद यहाँ पे। हम नॉर्मली जो है अपना इन्वेंट्री हमने लिस्ट बनाई थी ना पिछले वाले में, इन्वेंट्री लिस्ट, जिसमें हमने लिखा था आइटम, ठीक है, क्वांटिटी, प्राइस, तो हमें टोटल मिल जाता था। याद है इस तरह से हमने किया था, कैसे होता था, क्वांटिटी आइटम हो गया, बर्गर हो गया, ठीक है। बर्गर आपको मिल रहा है 500 का, बर्गर मिल रहा है 500 का, ठीक है। और क्वांटिटी आपने खरीदी 2 बर्गर, तो आपको अगर टोटल निकालने तो टोटल आप हाथ से लिखोगे, बल्कि एक्सेल में जितनी कैलकुलेशन है आप करते हो तो आप इक्वल्स टू दबाओगे, इक्वल्स टू दबाने के बाद आप क्या करोगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है, एंटर दबा दोगे, क्लियर है। तो 100 खुद आ जाएगा। और अगर फर्स्ट करो मैं जो है अपना आइटम और लिख रहा हूँ, पिज्जा लिख दिया, क्योंकि मैं जानबूझ के ना उस वाली फाइल पर नहीं करवा रहा,
क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ क्लियर हो जाए? प्राइस कर दिया, प्राइस और क्वांटिटी अपनी मर्जी लिखते हो, वो कस्टमर बताता है। प्राइस आप बताते हो, आप तय करते हो, ठीक है। यहाँ आपने 500 कर दिया, यहाँ पे आपने 1000 कर दिया, यहाँ पे 200 कर दिया, ठीक है। और आपके पास पिज़्ज़ा का ऑर्डर आया कि पिज़्ज़ा आपको 1 बनाने हैं, फ्राइज आपको 5 बार भेजने हैं, और आप अब टोटल कैलकुलेट कर रहे हो कॉस्ट का। तो आप एक फॉर्मूला खींचोगे तो तमाम, सॉरी पता नहीं फॉर्मूला मेरी वाली फाइल में खींच रहे हैं, आप लोग फाइल में खींच रहे हैं? हाँ ठीक है, फॉर्मूला ही खींच रहे हैं। एक फॉर्मूला लिखा, मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया तो बाकी नीचे यहाँ पर भी फॉर्मूला आ गया वैसे ही, और फिर मैंने इसको सम कर दिया तो नीचे टोटल बिल आ गया। यही काम हमारी इनहेरिटेंस के अंदर हुआ है। कैसे हुआ है? कि आपने क्वांटिटी की जगह आपने कांस्टेंट लिख दिया, सॉरी प्राइस की जगह आपने कांस्टेंट कर दिया। प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, किसी को कितनी प्राइस मिलेगी अल्लाह ताला ने डिसाइड कर लिया है। और पीपल जो है आपके, वो अपने हिसाब से लिखोगे। मल्टीप्लाई किसको करोगे? क्वांटिटी इंटू प्राइस या कांस्टेंट इंटू पीपल। मर्द के 2 हिस्से, अब मर्द जितने होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। बेटी के 1 हिस्सा, जितनी बेटियां होंगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। बीवी का जो है अपना 1/8 या 0.125, जितनी बीवियां होंगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.125 से। तो यहाँ देखो ये वही हुआ है, दिख रहा है C4 मल्टीप्लाई बाई D4। और इधर मैं अगर ये कर दूंगा तो मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो खुद ब खुद फॉर्मूला भी कॉपी हो जाएगा, ठीक है। C5 इंटू D5, C6 इंटू D6, इसी का इसको बाहर लिखो फॉर्मूला। लिखो, सबने कर लिया काम, जल्दी करो। इससे हमें बताया जाएगा कि कितने हिस्से में तकसीम करना है, टोटल प्रॉपर्टी को कितने हिस्से में तकसीम करना है। फिर से बता रहा हूं, फॉर्मूला यहां लगेगा ना ऑल हिस्सा के अंदर। क्या हो गया भाई? उठो और इधर आओ, सही उठो और इधर आओ, उठो इधर आओ। और कोई लैपटॉप पकड़ो या कंप्यूटर पकड़ो, उस पर काम करो। मोबाइल पे कर रहे हो? मुझे देखना है तुमने बनाया ये। तुम क्या यहाँ पे दुकान से बचने के लिए आते हो, है ना? पढ़ने वढ़ने का भी सीन नहीं है। दिखाओ मुझे, अभी अभी मैं देखूंगा तुम्हारा काम, ठीक है। यहाँ तक हो गया, आप लोगों ने लिख दिया इसको। इसको कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है पीपल से, बहुत आसान काम है, आपने सिंपली जो इस कर लिया है। अब इन तमाम को ऑटो सम करने हैं, वो भी कर लिया। ये सम ऑटो सम वाला जो होता है कर लिया। ये नंबर आ गया सर से सम, ये देखो क्या है फॉर्मूला कि इधर से लेकर इधर तक जो है सम हो जाए, टोटल हो जाए। तो आपने टोटल कर लिया, ठीक है। ये आगे वाली वैल्यू अब ये आपकी आ गई है कि आपके पास टोटल हिस्से कितने हैं। अगर 100 हो तो 100 को जो है मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना है 4.125 से। अगर 1000 हो तो 1000 को मल्टीप्लाई करना है 125 से। अब ये नंबर जो है ना जिसको मल्टीप्लाई करना है 4.125, ये आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, ठीक है। तो आप बेसिकली ये यहाँ पे आप लिखोगे वो भी प्रॉपर्टी। ये एक सेल है, सेल का नाम है, सॉरी इस पर हम बात कर रहे हैं। अगर हमें देखना है कि एक हिस्सा कितना है तो हमने जो टोटल हिस्से हैं, टोटल हिस्से जो निकल कर आया ऑटो सम, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? प्रॉपर्टी से। सॉरी डिवाइड कर देंगे। एक प्रॉपर्टी है अब्बा की प्रॉपर्टी है कितनी? 1 करोड़ रुपए, और डिवाइड करनी है टोटल हिस्से से। 5 हिस्से समझ करो, 5 हिस्से बनने हैं तो सबके पास कितना कितना आ जाएगा? 20 लाख, मतलब 100 डिवाइड बाई 5 ये हो जाएगा ना। तो हम ये कर रहे हैं प्रॉपर्टी डिवाइड बाय टोटल हिस्सा। यहां लिख रहा हूं मैं प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस डिवाइडेड बाय टोटल हिस्सा। कैसे करोगे? टोटल हिस्सा कहां लिखा हुआ है? इनहेरिटेंस लिखी हुई है यहां पे इस सेल में,
इस सेल का नंबर क्या है? D2। D2 डिवाइड बाई टोटल हिस्सा कहाँ लिखा हुआ है? इस जगह पे E7 में। तो ये कर लोगे तो अमाउंट आ जाएगा कि 1 हिस्सा कितने का बन रहा है? 1 हिस्से का अमाउंट आ जाएगा आपके पास। क्लियर करो ये काम। एक बार फिर से बता दूं, अगर आपको देखना हो कि एक बंदा है, एक उसकी प्रॉपर्टी है 1 करोड़ रुपए, ठीक है, और वो डिवाइड हो रही है 5 लोगों में, तो आप क्या करोगे? टोटल जो प्रॉपर्टी है 1 करोड़, उसको डिवाइड करके 5 लोगों में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। तो हम यही कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी जहाँ पे हम लिखेंगे, जहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू इंसर्ट करेंगे, उस सेल को हम डिवाइड कर रहे हैं टोटल जिन लोगों में डिवाइड करने उस हिस्से में। तो ये सेल है अपना D2, इसका नाम D2 है इस सेल का, और इस सेल का जिससे हमें डिवाइड करना है टोटल हिस्से से, उसका नाम है E7। हमने D2 को डिवाइड किया E7 से, यही हो रहा है, समझ में आ गया? जो टोटल प्रॉपर्टी है आपकी, उसको डिवाइड किया जितने लोगों में तकसीम होने उसमें, जितने हिस्सों में तकसीम होने उससे, तो आंसर आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। नहीं, ये यहाँ तक हो गया। अब आप जो है अपने क्या करोगे, इधर देखो, इधर फॉर्मूला क्या लगा हुआ है, जो भी हिस्सा होगा उसको मल्टीप्लाई कर दोगे जितने टोटल हिस्से बनते हैं इससे, ऑल हिस्सा से। मतलब अगर फर्स्ट करो, ये ऑल हिस्सा क्या चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे एक बच्चा है तो एक बच्चे को मल्टीप्लाई किया उससे 2 से, तो ये आ गया, ये हमने कर दिया था ना ऑल हिस्सा, सबसे पहले हमने ऑल हिस्सा ही किया है। अब ये टोटल जो आपके पास हिस्सा है ना, एक हिस्सा, इसको मल्टीप्लाई करोगे ऑल हिस्सा से। यहाँ मैं अगर वर्ड चेंज कर दूंगा तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, नहीं, ऑल हिस्सा का वर्ड ठीक था। अगर आपको ये टोटल अमाउंट चाहिए कि बच्चों को कितना मिल रहा है लड़कों को, तो आप क्या करोगे, आप बेसिकली एक हिस्से को मल्टीप्लाई करोगे लड़कों से, लड़कों के हिस्से से, तब आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको चेक करना हो कि लड़कियों को कितना मिल रहा है, तो आप एक हिस्से को मल्टीप्लाई करोगे कि लड़कियों का टोटल हिस्सा कितना मिल रहा है। बिल्कुल। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, फिर समझा देता हूँ। इससे क्या हो रहा है, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ लिखा कि चार लड़के हैं, यहाँ 4 करूँगा तो खुद ब खुद ये 8 हो जाएगा, क्योंकि लड़के का हिस्सा क्या होता है, डबल होता है। यहाँ बेटी है तो उसको जितना मैं करूँगा तो मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। बीवी है तो बीवी का मैं क्या करूँगा कि बीवी है जो है अपना 4 है, तो मल्टीप्लाई बाय किससे हो जाएगा, 0.125 से, क्यों, क्योंकि 1/8 बीवी का मिल रहा होता है। तो ये मल्टीप्लायर है, ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये मल्टीप्लायर है। मैं यहाँ पे अगर आसान अल्फाज लिख दूँ, मल्टीपल हो गया है और यहाँ पे डिवीजन हो गया। मेरे ख्याल में अब ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि हमने इनहेरिटेंस को डिवाइड किया है और यहाँ हमें मल्टीप्लाई किया है। तो आप बेसिकली, ये पहले सही था, पहले आसान था, ये एक हिस्सा कितना है, बाकी ऑल हिस्सा कितना मिल रहा है, ये आसान है, ठीक है। तो अब क्या है, आपको देखना है कि जो लोग हैं, ठीक है, जो टोटल अमाउंट लड़कों को मिल रहा है कितना मिल रहा था, आप कैसे देखोगे, आप देखोगे भाई टोटल डिवीजन जो था ना, वो एक पार्ट इतना था, 0 था, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, लड़कों से, कि लड़कों को कितना मल्टीप्लाई मिल रहा है, तो उससे मुझे आंसर मिल गया। नहीं समझ में आया, किसका, सेल का नाम तो लिखा हुआ है ना, F2 × E4, F2, ये F2 है हमारा, F2 था क्या था, हिस्सा था, और ये आ गया आपका E4 में क्या था कि लड़कों को कितना मिल रहा है, ठीक है, F2 × E4, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, F2 × E4। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे F2 × E5 होगा, यहाँ पे F2 × E6 होगा। F2 क्या वैल्यू है आपका, एक हिस्से की वैल्यू,
F2 क्या चीज़ है? वन हिस्सा, एक हिस्सा है। उसका हमने मल्टीप्लाई कर देंगे, एक हिस्से को मल्टीप्लाई किया, दो लड़कों में तो कितने हो गए? उनके पास 4 हिस्से हो गए। एक हिस्से को मल्टीप्लाई किया हमने 5 लड़कों में, उनके पास 10 हिस्से हो गए। तो हम बेसिकली इसी चीज़ को हम एक्सेल के अंदर लिख रहे हैं। किस तरह से लिख रहे हैं? एक हिस्सा मल्टीप्लाई में जो भी मल्टीपल है लड़कों का, लड़कियों का, बीवियों का, ठीक है? ये करो तो करके अंदाजा हो जाएगा। बस F2 को मल्टीप्लाई करना है इस वाली वैल्यू से, मल्टीपल से, ठीक है? कर लिया। और जो भी चीज़ उसका आपस में आखिर में आप लोग टोटल सम भी करोगे। जैसे इसको सम किया था ना, इसको सम किया था, इसको सम किया था, सबको टोटल सम कर दो। इसका तरीका ये है कि आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है? एरर क्यों आ रहा है? क्या क्या बोले आपने? यहाँ पे ना कोई वैल्यू लिखनी है। पहले एक काम करो, लड़कों लड़कियों की वैल्यू लिख दो, वरना तो वो 0 से मल्टीप्लाई करके इसलिए एरर आ जाएगा। तो कोई ना कोई वैल्यू लिख दो यहाँ पे। हाँ 1 2 3 लिख दो, तो भी एरर आ रहा मैं देखता हूँ। ये फॉर्मूला समझ में आ गया? टोटल अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ पे बेसिकली लड़कों को कितना अमाउंट मिल रहा है हम ये ऐड कर रहे हैं, लड़कियों को कितना अमाउंट मिल रहा है, बीवी को कितना अमाउंट मिल रहा है, ये ऐड कर रहे हैं। आ रहा हूँ आपके पास। मैं आता हूँ। ज़बरदस्त। यहाँ मैंने जो है मुझे लग रहा है कि मैंने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया खुद ही। मैं एक इसका ना हल कर देता हूँ। ये कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। मैं प्रॉब्लम बताऊंगा कि एक प्रॉब्लम जो वो पेंटास और बॉडमास की प्रॉब्लम है वो यहाँ भी क्या कर रही है। जो वैल्यूज में लिखी ना, ये 20 6 1 और 1, ये वैल्यूज आप भी लिख लो, इसमें मसला नहीं आएगा। ये वाली वैल्यू लिख दो, 20 6 1 1, ये लिख दो आप। मैं बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। मैं इसी को सॉल्व करूंगा, आप फिक्र करें। लेकिन पहले ये लिख लिया आप लोगों ने, बाकी सारे फॉर्मूलाज हो गए। आखिर में क्या है? आखिर सिंगल है कि एक बंदे को कितना मिल रहा होगा। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि आपने देखना है लड़कों को कितना मिल रहा है। तो आपने क्या किया, D4 कि लड़की कितने थे डिवाइड बाय अमाउंट, टोटल अमाउंट। ठीक है, आपने ये किया तो आपके पास आंसर आ गया। D4 टोटल अमाउंट डिवाइड बाय F4 कि टोटल नंबर ऑफ पीपल।
तो आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह से आपने लड़कियों को देखना है तो सॉरी F4 ये था, F4 का अमाउंट डिवाइड बाई D4, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि सिंगल बंदे को कितना मिल रहा है। अब यहाँ पे ना एक बड़ा मसला आ चुका है, मैं वो डिस्कस कर लूँगा आपसे। क्या चीज़? मसला नहीं है, मैंने बिल्कुल सही है।
वैल्यू में गलती आ रही होगी ना, इस वाले खाने में आप लोग की बेटी की वैल्यू में गलती आ जाओगे, ऐसे ही ऐसे ही। वो इस वजह से आ रही है कि आप लोग ना खींच रहे हो, इसको खींचना नहीं है, इसको सबको इंडिविजुअली लिखना है। यानी आप चेक करोगे ना तो वहाँ पे F3 लिखा होगा F2 की जगह, जबकि मैंने अपने फॉर्मूला में F2 इंटू E5 लिखा हुआ है। तो आप चेक करो वहाँ पे F3 लिखा होगा, यही मसला है ना। तो आप इसको फिर इन फार्मूलाज को ये वाले खाने में फार्मूला आपको जो है ना मैनुअली इनपुट करना है, वरना वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो जो इंटरवल है ना इस तरह से कैलकुलेट कर देगा, अगले को टोटल अमाउंट से कैलकुलेट करेंगे, उससे अगले तो फिर तो सामान लो करूँ। और आखिर में सिंगल अमाउंट जो है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इस वाले को डिवाइड करना है इस वाले से, और मिसबा आप एक और पूरा बनाएंगे, पूरा एक और बनाएंगे ताकि आपको अंदाजा हो जाए। अच्छा मसला कोई नहीं था, मैं हाँ अच्छा देखो मसला जो है अपना नहीं था, मुझे लग रहा था कि मसला नहीं है इसके अंदर ना, कैलकुलेशन बिल्कुल सही हुई है। फर्ज करो अगर वालिद साहब हयात हैं तो जो है जो 8 हिस्से हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो सबके पास जो है अपना 20-20 लाख चले जाएंगे, और 20-20 लाख मिलाकर अपना 2 करोड़ हो गया। ठीक है, ये जो आपके पास अमाउंट था 200, 1000, 2000, 20,000, 2 लाख और फिर ये 2 करोड़ हो गया। तब सबके पास है अमाउंट, अगर वालिद साहब हयात है अपनी हयात में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 2 करोड़ की वैल्यू आराम से 20-20 लाख में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लेकिन क्योंकि वो हयात नहीं है, यानी मैं इसको कर लूँ कि सबके पास जो है बेटी के पास भी जो है अपना ये 2 आ रहे हैं, तो ये सबके पास जो है ना इक्वल, और वालदा के पास भी जो है अपना सॉरी टोटल अमाउंट क्या किया आपने 21 करोड़ बन रहा है। यहाँ पे ये सेम नंबर नहीं आ रहा, ये नंबर और ये नंबर सेम नहीं आ रहा, मतलब ये अभी आपके जो है कैलकुलेशन में ये वेरीफाई के लिए नंबर है ये वाला ना, अगर ये सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब ये है कि आपकी फॉर्मूला में कोई गलती है। आप अपने तीसरे फॉर्मूला को देखो तो वो भी जो है ना F4 इंटू E6 होगा, जो आपने ड्रैग किया, उसको भी चेंज करो। ये अमाउंट, ये वाला अमाउंट इनहेरिटेंस ग्रीन और ये वाला अमाउंट सेम होना चाहिए। ये देखो ये फॉर्मूला F2 इंटू E6 है, ये फॉर्मूला आपका F2 इंटू E5 है, ये F2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, फॉर्मूला साइज ऐसे करेगा भी मसला हो रहा है, ये अमाउंट पूरा नहीं आ रहा, ऑर्डर सब में नहीं आ रहा है। फिर से चेक कर लो एक दफ़ा, पहले फॉर्मूला देखो F2 इंटू E4, F2 इंटू E5, F2 इंटू E6, यही है फॉर्मूला तीनों, यही है पक्का यही है। उससे फिर पिछले वाले देखोगे आपने C4 इंटू D4, C5 इंटू D5 और C6 इंटू D6 किया आपने, ये भी सही है, चेक कर लो एक दफ़ा। अच्छा मैं एक कंट्रोवर्शियल बात करता हूँ, तुम्हारा हो गया सही नहीं हुआ, इस पर एक्सपेंड करो।
देखो देखो, अगर ये इस तरह से आ रहे हैं 2 प्लस ये लिखा हुआ आ रहा है, फिर 21 करोड़ दिखा रहा है। किसी और भी मसले हैं?